सब बच्चे कैसे हैं? होपफुली सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सब बच्चों ने पहले मुझे बताओ सर्कल की वीडियो देखी है नहीं देखी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से यस। अब देखते हैं बेटा, अब हमारा नया टॉपिक है, आज का टारगेट है 28 का हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 28 का टारगेट है, मतलब 28 को ही फिनिश करना है, बात ध्यान रखना। ठीक है, अब 28 के टारगेट पे मेरे पास बेटा 2 वीडियो अपलोड करनी है आपकी, एक सर्कल और एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वो देखने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक चीज जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए, याद करते हैं। याद है, नीचे से जब ऊपर देखते हैं क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड। वहां पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है, दैट एंगल वाज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, और जब हम किसी कोई डिस्टेंस है और वहां पर मैं ऊपर से अगर हम नीचे देख रहे हैं, तो वहां पर बेटा मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले रीड करके ये जज करना है कि वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। बट बेटा डिप्रेशन में यहाँ पर तो सॉल्व नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे, उसको कन्वीनियंटली सॉल्व करने के लिए उसके पैरेलल में एक बेस लाइन बना देते हैं, और ये एंगल के इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सॉल्व हम इससे करेंगे। बट ड्रॉ करना मत भूलना, अगर आपने डिप्रेशन में डिप्रेशन शो करके नहीं दिखाया तो बेटा उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए बहुत ध्यान से करना पेपर। ओके, फिर उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया। रीड करने के बाद एक तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 वाली सारी। सब बच्चों ने टर्म 1 में याद करी होगी, तो एक बार टर्म 2 के लिए उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे कि जो चीज मुझे गिवन है और जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं हमेशा उसका रेशो निकालूंगी और देखेंगे कि वो रेशो किसके इक्वल है। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ऐसे लर्न करेंगे। ठीक है, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और यहां पर क्या होता है बेटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। याद रहेगा सब बच्चों? कई लर्न करते हैं पंडित बिहारी प्रसाद या बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो अब आजकल के टाइम में पंडित जी को तो याद करते नहीं है, बियर को जल्दी याद करते हैं, तो वैसे लर्न कर लो बेशक। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। लर्न कैसे करेंगे बेटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसेक सेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। सब बच्चों को तो ये तो याद ही है, हम पिछले 2-3 मंथ से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब बेटा रिवीजन पे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, और डिस्क्रिप्शन में आपके पास असाइनमेंट डाल रही हूँ मैं 10 क्वेश्चंस का, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा सबने। चलिए आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चंस करने का बेटा सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्वेश्चन की शुद्ध हिंदी करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, उसका डायग्राम बनाओ। अगर आपको उसकी फिगर बनानी आ गई तो इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फिगर गलत है तो आगे सब कुछ हम कुछ भी गलत मतलब सारा सोल्यूशन गलत माना जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप सबसे पहले फिगर बहुत अच्छे से बनाओगे, पढ़कर बनाओगे और सही बनाओगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा 1 लाइन। अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर को मैंने वॉल के अगेंस्ट रखा है। कभी लेडर भैया सीधी तो खड़ी नहीं होगी, कैसे खड़ी होगी, इंक्लाइन खड़ी होगी। तो यानी मैंने अगर ये वॉल ले ली तो ऑब्वियसली जो लेडर होगी बेटा वो कैसी होगी आपके मेरे पास, ऐसे। ठीक है, इसको मैंने क्या ले लिया, लेडर, और इसको बेटा मैंने क्या ले लिया, आपका वॉल। ओके, अब कह रहा है लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, कि वॉल के टॉप तक पहुंच रही है। द लेंथ ऑफ द लेडर इज 5 मीटर एंड द लेडर इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। लेडर की जो लेंथ है वो दे दी बेटा मेरे पास 5 मीटर, और जो ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाती है वो कितने का एंगल बना रही है बेटा मेरे पास, 30 डिग्री का। आपको क्या निकालना है, वॉल की हाइट निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, अभी लॉजिक बताया ना, याद रखोगे क्या निकालना है, गिवन अपॉन में क्या जो फाइंड आउट करना है वो अपॉन में गिवन लिखो, या गिवन अपॉन में फाइंड आउट लिखो, या फाइंड आउट अपॉन में गिवन लिखो। कोई सा भी रेशियो लिख सकते हैं, गिवन अपॉन फाइंड या फाइंड अपॉन गिवन। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, वॉल फाइंड आउट करनी है, वॉल अपॉन लेडर। तो जो फाइंड आउट करना है उसे बेटा ऊपर लिखा, जो गिवन है उसे बेटा हमेशा क्या लिखा हमने, नीचे। ठीक है, नेमिंग देना मत भूलना, ए बी सी
मेंशन करोगे क्या वॉल है, क्या लेडर है, क्या ग्राउंड है। ठीक है, अब आते हैं बेटा सॉल्यूशन पे। हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, वॉल क्या है बेटा मेरा ए बी, लेडर क्या है मेरे पास ए सी। तो फाइंड आउट अपॉन में गिवन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लर्न करो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो पी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा आपका साइन, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, वेरी गुड। ए बी कितना है h, ए सी कितना है 5, तो h को यहाँ रखा, 5 को उधर लेकर गए, 5/2, तो आंसर इज 2.5 मीटर। आ गया ना बेटा समझ में बड़ी जल्दी से। देखो हमेशा लॉजिक याद रखोगे, फाइंड आउट करने वाला रेशो ऊपर, गिवन वाला रेशो नीचे, पापा बियर पियोगे वाला रेशो वो ध्यान रखोगे कि वो किसके प्रोपोर्शनेट है, वैल्यू डालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर डन। चल आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है बेटा सबको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब बच्चे। अब नेक्स्ट कम टू द स्लाइड नंबर 8। हाँ जी बेटा, स्लाइड नंबर 8 में मैंने लिया वर्टिकल पोस्ट। सेम आपका एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, उसके अंदर ट्री दे रखा है, यहाँ पर हमने वर्टिकल पोस्ट के बारे में लिया। क्वेश्चन सेम रिलेटेड उसी के टाइप का है। देखते हैं बेटा कैसे कह रहे हैं। मेरे पास एक वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी दे दी बेटा आपके पास 9 मीटर, इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट। किसी एक हाइट से क्या करेगा कट गया, टूट गया। अब ये चीज है, इसके ऊपर अगर मैंने एक पेन रखा, वो बेचारा टूट गया, टूटने के बाद तो ऐसे इंक्लाइन करेगा ना, तो ये जो बेटा ब्रेकिंग वाला पोर्शन है वो मेरे पास क्या आ गया आपका, ऐसे अपर पार्ट इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं हुआ, वो क्या हुआ ये वाला पार्ट टूटा, टूटने के बाद क्या हो गया ऐसे गिर गया। अगर पूरा टूट जाता तो भैया नीचे जमीन पर आ जाता, पूरा नहीं गिरा, हल्का सा अटैच था, अटैच करने के बाद क्या हो गया ऐसे बेस के साथ क्या आ गया इंक्लाइन आ गया। तो उस ये जो टूटा वाला पार्ट है बेटा वो मेरे पास यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो टूटा वाला पार्ट आपका गिरा है तो वो बेस के साथ बेटा कितने का एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने एंगल कितने का बना दिया 30 डिग्री। आपको बताना है कौन से हाइट से वो ब्रेक हुआ, तो ऊपर वाले पार्ट को बेटा हम क्या ले लेते हैं x, नीचे वाले पार्ट को हम क्या ले लेते हैं 9 - x। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट टूटा है वही तो ऐसे बेंट हुआ है, तो ये जो टूटा वाला पार्ट था ये बेटा मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर आ गया। ठीक है, टूटा हुआ वाला पार्ट बेंट होकर हाइपोटेन्यूज बन गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया x। नेमिंग दे देते हैं इसे ए बी सी और ऊपर वाले पार्ट को दे देते हैं डी। मेंशन करेंगे ए डी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि वो ब्रोकन वाला पार्ट है पोस्ट का। अब देखो गिवन भी नहीं है, गिवन भी प्रॉपर नहीं है, फाइंड आउट करना है मुझे पूरी ट्री की हाइट निकालनी है। तो मेरे पास दो रेशो गिवन है, एक ए बी और एक क्या गिवन है बेटा आपका ए सी। लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना आया ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस कौन सी रेशो होती है याद करो फटाफट से, साइन। वेरी गुड, कितना आया साइन 30। ए बी हो गया 9 - x, ये आ गया x, साइन 30 इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 - x इंटू 2 इक्वल्स टू x, मल्टीप्लाई कर दो 18 - 2x इक्वल्स टू x, तो 18 इक्वल टू आ गया बेटा 3x, x कितना आया मेरे पास 6। इज दिस क्लियर? अब बेटा देखो ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास 6, ये वाला पार्ट कितना हो गया 9 - 6, तो कितना आया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कितनी हाइट तक ट्री ब्रोक हुआ है, तो बट बेस से कितना हाइट है 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से 3 सेंटीमीटर हाइट पे मेरा जो वर्टिकल पोस्ट है वो क्या गया आपका टूट गया। समझ में आ गई इतनी बात? पेपर के अंदर बेटा आपका एनसीईआरटी उठाओगे, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा, सेम वो ट्री वाला है, उसमें आपको ट्री की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सेम इसी लॉजिक से करेंगे, वहां पर आपका बेस ग्राउंड गिवन है और ट्री की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बेटा सबका? आपको रेशियो याद रखनी है कौन सा गिवन है और कौन सा फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा क्लियर है? ओके, एक बार देख सकते हो। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्लाइड नंबर 11 पे। चलिए बेटा देखें, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ठीक है, पहले तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछ रही हूँ कि अगर दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है तो मतलब क्या होता है, उनके एंगल्स का सम कितना हो गया बेटा आपका 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेंशन है तो मतलब उन दो एंगल्स का सम कितना दे रखा है बेटा आपको 90 डिग्री। वही लॉजिक यूज करेंगे इसमें। देखो जरा क्या है, कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 16। मैंने क्या बनाई, टॉवर बना दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है आपके पास बी। टावर की हाइट को बेटा मैंने क्या ले लिया, सी डी। टावर से 2 पॉइंट दूर है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इस ए और बी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में है, उनके एंगल्स जो है वो क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक एंगल थीटा लूंगी तो दूसरा एंगल बेटा क्या ले लूंगी, 90 माइनस थीटा। क्यों लिया, अभी बताया है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 90। तो 1 को अगर मैं थीटा ले लूं तो 2 को मुझे क्या लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, इसलिए एक को थीटा लिया और एक को क्या ले लिया 90 माइनस थीटा। अब कह रहा है जो मेरे पास पोल है, जो टावर है, इससे एक की लेंथ कितनी है 4, दूसरे की लेंथ कितनी है आपके पास 60। बट बच्चों की मिस्टेक करने की हैबिट क्या होती है बेटा, वो क्या ले लेते हैं, इसको 4 इसको 16। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 70 से 80% बच्चे ये मिस्टेक जरूर करते हैं। तो आप वो गलती मत करना, इसको अगर मैंने 4 लिया तो इसको 16 नहीं लेना। कह रहे पोल से जो डिस्टेंसेस है वो एक का 4 है और एक का कितना आपके पास 16। इज दिस ओके, क्लियर हो गया बेटा। पोल की हाइट को मैंने क्या ले लिया, h ले लिया। अब कैलकुलेट करते हैं, पहले छोटू वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज सी डी, बेस इज ए डी, इक्वल्स टू कितना आया आपका tan थीटा। फिर हमने दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया, बड़े वाला सी डी बी, परपेंडिकुलर इज एच, परपेंडिकुलर पहले लिख लेते हैं सी डी, बेस कितना है मेरे पास बी डी, इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। क्लियर है बेटा। सी डी कितना हो गया मेरे पास h, ए डी कितना है 4, इक्वल्स टू आ गया tan थीटा। इज दिस ओके, ठीक है। सी डी इज h, दिस इज 16, tan 90 माइनस थीटा बेटा कितना होता है cot थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, इसको लिया फर्स्ट, इसको क्या लिया सेकेंड, दोनों को क्या कर देते हैं बेटा हम मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर आपको याद होगा अभी मैंने रेशो बताया, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर क्या होता है साइन कॉस tan, और tan का रेसिप्रोकल कॉट। जब tan का रेसिप्रोकल कॉट है तो मतलब tan को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो tan से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे बेटा। h और h कितना हो गया h स्क्वायर, दिस इज 64, h स्क्वायर इज 64, तो h कितना आ गया 8। प्लस माइनस मत लिखना, वैसे तो स्क्वायर का जब भी हम रूट हटाते हैं प्लस माइनस लिखते हैं, बट यहाँ पर हाइट ऑफ टावर है वो नेगेटिव होगी नहीं, तो डायरेक्टली आप क्या लोगे बेटा आपका प्लस। क्लियर हो गया बेटा। देखो हमने एक एंगल को क्या लिया थीटा, एक को क्या लिया 90 माइनस थीटा। पहले छोटू वाला ट्राइंगल लिया, वहां से कंडीशन निकाल ली, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, वहां से कंडीशन निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि आपकी h की वैल्यू आ जाए, क्योंकि tan और cot मल्टीप्लाई हो गए तो वो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके h फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बेटा सबको। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल धांसू हैं और न्यूज आते हैं अगर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। आते हैं, कम टू द स्लाइड नंबर, ही सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा आप ले सकते हो। अब अगला आते हैं बेटा स्लाइड नंबर 15, स्लाइड नंबर 15 पर आ जाते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए, वो आप जरूर अच्छे से देखना बेटा, सॉल्व करना, उनके साथ में आंसर भी मेंशन है, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप आंसर चेक कर सकते हो उसका। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। पहले हम बनाते हैं फाइटर, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, ऑफलाइन में सब बच्चे हंसते हैं ड्राइंग करके, ठीक है, अब ऑनलाइन वाली मत हंसना। हमने क्या करा, यहाँ पर एक जेट फाइटर बनाया, अब क्या होगा क्लाउड बना दिया आपने जेट फाइटर की जगह, चलो हम स्टार बना देते हैं जेट फाइटर की जगह। ये क्या बनाया, ऐसे बनाया चिड़िया, अरे नहीं, चलो हम एक पॉइंट ही बना देते हैं, ठीक है। कह रहे द एंगल ऑफ द जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बेटा मेरे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर जेट फाइटर को हमने क्या ले लिया बी ले लिया, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटा कितना दे दिया मेरे पास 60 डिग्री। इज दिस ओके। अब कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद मेरा जो फाइटर है वो बेटा मेरा उड़कर यहाँ पर आ गया। जब मेरा फाइटर उड़कर यहाँ आ गया तो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसी पॉइंट से वो कितना हो गया बेटा आपका 30 डिग्री। और जब वो यहां से यहां पर आ रहा है, मतलब बी पॉइंट से आपका सी पर आ रहा है, ठीक है,
बी पॉइंट से बेटा कितना आ रहा है, बी से किस पर आ रहा है आपका, सी पर। जब वो बी से सी पर आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, बी टू सी पे 720 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कितने हाइट पर मेरा जो जेट फाइटर है वो क्या कर रहा है आपका, उड़ रहा है। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। और यहां से यहां तक आने में, बी से सी पर आने में उसको टाइम कितना लगता है बेटा, मेरे पास 15 सेकेंड। इज दिस क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट वाला कंफ्यूजन वाला है, आराम आराम से करेंगे धीरे धीरे। हमने लिया यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर जेट फाइटर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना, 60 डिग्री। फाइटर उड़ के यहां से आ गया 15 सेकंड के अंदर, तो उसकी स्पीड थी 720 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना टाइम, उसका डिग्री कितना रहता है आपका, 30 डिग्री। आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, इसको ले लेते हैं एक्स, इस वाले पॉइंट को ले लेंगे डी, इसको ले लेंगे ई, और इसको ले लेते हैं हम वाई, ठीक है। सबसे पहले हमेशा पेपर में सॉल्व करने के लिए क्या लोगे, छोटू वाला ट्राइंगल। आप देखते हैं हमारा छोटू वाला ट्राइंगल क्या कहता है, छोटू वाला ट्राइंगल है हमारा ए बी डी। ए बी डी में परपेंडिकुलर हो गया बी डी, बेस कितना हो गया ए डी, इक्वल टू 1060। बी डी इज एच, दिस इज एक्स, 1060 इज कितना हुआ, √3। वेरी गुड। एच कितना आया बेटा मेरे पास, √3x। एक कंडीशन ये लगा ली। अब बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे सी ए ई, परपेंडिकुलर इज सी ई, बेस इज ए ई, इक्वल टू कितना है बेटा 1030। सी इज एच, ए ई कितना है मेरे पास, x प्लस वाई, 1030 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h कितना आ गया बेटा, बस x प्लस वाई। h की वैल्यू कितनी है, √3x प्लस x इधर आके -x किया, इक्वल टू y। तो √3 को √3 से करेंगे 3x, 3x में से x गया बेटा कितना आ गया आपका 2x, 2x इक्वल टू y आ गया। अब बेटा अगर हम बात करें D2E में, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है बेटा आपके पास, y। और डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, आर को सेकंड में कन्वर्ट करा, इनटू में टाइम कितना दे रखा है 15, सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा मेरे पास y। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 36 2 ज़ा 72, 15 2 ज़ा 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 3000, ठीक है। y आया 3000, तो x कितना आएगा, x कितना हो गया y/2, तो 3000 अपॉन में 2 कितना आया बेटा मेरे पास 1500। जबकि मुझे x और y तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट की वैल्यू निकाल देते हैं, √3x, √3 इंटू 1500, तो आंसर इज 1500 √3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो √3 की बेटा वैल्यू याद रख लो 1.732, उसमें वैल्यू डालो और मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर किस में आएगा बेटा आपका मीटर, ठीक है। क्यों मीटर में निकाला, क्योंकि मैंने स्पीड को आपका मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 720 किलोमीटर था ना, मीटर में कन्वर्ट करा 1000 से मल्टीप्लाई, तो सब कुछ मीटर में है, तो हाइट भी किस में आ गई आपकी मीटर में। क्लियर हो गया बेटा सबको, होपफुली सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है। अब देखो इस वाले टाइप के क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या होता है, आपके पास स्पीड गिवन होती है, डिस्टेंस निकालना है, कभी कभी क्या होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, स्पीड निकालनी होगी, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो सेम इसी टाइप से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना करना मत भूलना, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, देखते हैं क्या, स्लाइड नंबर 12 पे। हमारे पास है वो क्लाउड वाला, क्लाउड वाला कहाँ गया, कहाँ गया, यस स्लाइड नंबर 17 पे है बेटा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है बेटा, पहले ही बोल रही हूँ, साथ साथ कॉपी पे लेके बैठो, साथ साथ समझो, ताकि इसको 2 बार आप देख के उसको अच्छे से करो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक। ये मैंने लेक ले ली, लेक से 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से यहाँ पर क्या है बेटा, मेरे पास एक क्लाउड है, इस क्लाउड का मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे दिया बेटा आपका 30 डिग्री। इज दिस ओके।
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब क्लाउड ऊपर है तो उस बेचारे का रिफ्लेक्शन तो पानी में नीचे ही पड़ेगा ना। अब इसका रिफ्लेक्शन लेक है, तो लेक से जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे ही तो क्लाउड आएगा यहाँ पर, इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। अब कह रहे हैं इसके रिफ्लेक्शन का उसी पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है बेटा आपका 60 डिग्री। ये आया मेरे पास लाइन, ये डिप्रेशन बोलो कहां पर बनता है, ऊपर वाले पे, तो यानी ये मेरा हो गया एंगल 60 डिग्री। बट ऊपर वाले ट्राइंगल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसके लिए नीचे बेस में हॉरिजॉन्टल में एंगल बनाते हैं। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया बेटा आपका 60 डिग्री। क्यों हुआ, इसके पैरेलल में मैंने लाइन डाली तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गया जेड वाला। जेड वाले जो भी एंगल होते हैं वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 60, तो ये भी कितना आ गया आपका 60। अब देखो बेटा ये हाइट है मेरी 200, तो यहां तक ये वाली हाइट भी कितनी होगी 200, ऊपर वाली हाइट होगी h, तो ये पूरी हाइट कितनी आ गई 200 प्लस h। अब लेक से ऊपर, ये मेरी लेक है, लेक से अगर ऊपर मेरे पास हाइट बेटा 200 प्लस h है, तो लेक से नीचे भी तो हाइट 200 प्लस h रहेगी रिफ्लेक्शन की। तो ऊपर वाली हाइट अगर मैंने 200 प्लस h ली, तो नीचे वाली हाइट भी कितनी आ गई 200 प्लस h, ये भी साइड कितनी होगी 200 प्लस h। क्लियर है बेटा, डायग्राम क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, लेक ली, लेक आपकी स्काई कलर की होगी, लेक से हमने 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लेक का वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फिर उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका डिप्रेशन कितना है बेटा 60 डिग्री। डिप्रेशन का एंगल बना यहाँ, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पैरेलल में एक लाइन डाली, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको कंप्लीट करा। अब जो ऊपर वाली हाइट है उसे ले लिया h, ये हो गया पूरा 200 प्लस h। लेक से ऊपर 200 प्लस h है, तो लेक से नीचे भी हाइट उतनी बनेगी, तो वो नीचे भी आ गया 200 प्लस h। ये 200 प्लस h, तो ये भी 200 प्लस h। तो पूरा जो मेरा AD की हाइट है वो कितनी होगी 200, और 200 कितना आ गया 400 प्लस h। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ध्यान से करना। कैलकुलेशन में बेटा हमने लिया एक ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AC, इक्वल्स टू 1030, BC इज H, AC इज X, इक्वल्स टू 1030। 1030 कितना होता है बेटा, यस जल्दी से बोलो 1/√3, वेरी गुड, h/x आ गया, तो √3h कितना आ गया बेटा मेरे पास x। फिगर उसकी जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है ना, कैलकुलेशन उतनी इजी है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखो जल्दी से फटाफट से। अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा ADE, बे परपेंडिकुलर कितना हो गया AD, दिस इज DE, इक्वल टू 1060। AD कितना आ गया आपका 400 प्लस h, DE इज x, इक्वल टू 1060 इज √3, तो 400 प्लस h अब इक्वल टू √3x। x की वैल्यू डाल देंगे बेटा, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू कितनी है √3h, √3 इंटू √3h कितना आ गया आपका 3h, प्लस h को इधर लेकर के माइनस h, ये आया मेरा 400, 400 कितना आया आपका 2h, तो h कितना आया मेरे पास 200। इज दिस ओके, h आ गया 200, h के लिए यहाँ डालेंगे तो x कितना आ गया 200√3, है ना इजी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, लेक से उसकी हाइट कितनी है 200 प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो आंसर कितना आएगा आपका 400। 90% बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास लेक से हाइट होती है उसी का डबल होता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम होता है, तो मतलब हमेशा नहीं होता, 90% बोल रही हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना जो भी यहाँ पर लेक से हाइट होगी उसका डबल ऑलमोस्ट आंसर आएगा, अगर एंगल 30 और 60 डिग्री ही है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सबको। चलिए बेटा फटाफट से वीडियोस देखो, दोनों अच्छे से प्रिपेयर करो, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, उसके लिए रेडी रहना, कल सेम टाइम पे 7 o'clock। बाय।